आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2016 तक दुनिया में कुल ऑयल रिजर्व 1.65 ट्रिलियन टन होने का अनुमान था, जो हर साल की जरूरतों का 46 गुना था। इसका मतलब एक्सपर्ट्स ये लगा रहे थे कि दुनिया के पास और 47 साल का तेल बचा हुआ है, यानी साल 2063 आते आते दुनिया पेट्रोल डीजल फ्री हो चुकी होगी। और अगर थोड़ा बहुत भंडार बचा भी होगा तो उसका इस्तेमाल करने वाली गाड़ी हमारे पास नहीं होंगी, मतलब वो बीते वक्त की चीजें हो चुकी होंगी। अब सवाल ये कि ऐसा होगा कैसे? तो भले ही 2063 आने में अभी बहुत समय है, पर दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अभी से ही पेट्रोल और डीजल से मुक्त होने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज हम आपको ऐसे 11 शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पेट्रोल डीजल हो या ना हो, उनको अभी से ही इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनके बगैर रहने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। आज पर्यावरण को लेकर ढेरों चिंताएं हैं, कई तरह के खतरों की भविष्यवाणी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के मिशिगन के मैकिनेक आइलैंड ने पेट्रोल डीजल से मुक्त होने का मिशन साल 1898 में ही शुरू कर दिया था, जब सभी मोटराइज्ड गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। ये आइलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिलों और हेरिटेज संजोए घोड़ा गाड़ी यानी बग्घियों का आज भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी परंपरागत पहचान के लिए ये शहर दशकों से दुनिया भर के प्रकृति प्रेमी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज जब अन्य शहर खुद को प्रदूषण मुक्त बनाने की जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के लोगों को अपने पर नाज होना स्वाभाविक है। इटली में ही एक शहर है, नाम है वेनिस। पर्यावरण के लिए वहाँ किए गए जतन भी अद्भुत है। शहर के बीच से हर जगह सड़कों की जगह नहरों का जाल बिछा हुआ है। लोगों के पास अपनी बोट है, तो सार्वजनिक परिवहन के लिए भी बोट ही शहर में आने जाने का यहाँ मुख्य जरिया है। यहाँ के लोग आवाजाही के लिए इन प्रदूषण फ्री साधनों का खूब बेफिक्री से इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई उन शहरों की जिन्होंने प्राकृतिक विकल्प चुनकर पेट्रोल डीजल वाले वाहनों से ब्रेकअप कर रखा है। अब जानिए उन शहरों के बारे में जिन्होंने ग्रीन एनर्जी अपनाने की ओर और तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी रोहित से सुनिए कुछ ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने ग्रीन एनर्जी अपनाने का टारगेट तय किया है। देखिए सूरज, पिछले कुछ समय से पर्यावरण को लेकर ग्लोबली चिंताएं खूब बढ़ी हैं और इसको दूर करने को लेकर प्रयास भी खूब हो ही रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है पेट्रोल डीजल वाहनों से मुक्ति का भी। 2025 तक नॉर्वे ने कार्बन उत्सर्जन वाली गाड़ियों से मुक्ति का टारगेट रखा है। इसके अलावा और भी दुनिया के कई शहर हैं जिन्होंने प्रदूषण मुक्त फ्यूचर सिटीज बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अमेरिका ने साल 2035 तक 100% कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट रखा है। अमेरिका का कैलिफोर्निया 2035 तक गैसोलीन आधारित गाड़ियों और ट्रकों की बिक्री रोकने की तैयारी में जुटा है। वहीं जर्मनी के कई शहरों ने 2018 से ही डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को बैन करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने साल 2025 तक पेट्रोल बसों की और 2030 तक पेट्रोल कारों की खरीद पूरी तरह से बैन कर देने का लक्ष्य रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। इंग्लैंड में आने वाले कल की झलक अगर देखनी हो तो लंदन के बीचों बीच स्ट्रीट इलाके की ओर रुख करना चाहिए, जहां अभी से ही पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें बैन है। यहाँ इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर किसी और गाड़ी को ना तो एंट्री मिलती है और ना ही पार्किंग की जगह, बल्कि सोलर, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे नए ईंधन विकल्पों से चलने वाली गाड़ियों के लिए पूरी सुविधा का इंतजाम किया गया है। जाहिर है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पेट्रोल डीजल के युग से आगे बढ़ जाना ही अब आखिरी विकल्प है। अच्छा, यहाँ तो पेट्रोल डीजल गाड़ियों को छोड़कर ग्रीन एनर्जी से चलने वाले वाहनों के यूज की बात थी, लेकिन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन इससे बहुत आगे है। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों से पूरी तरह मुक्त। साइकिल इस शहर का फैशन स्टेटमेंट है। शहर भर में साइकिल लेन पूरी तरह से सेफ्टी वाले बनाए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर साइकिलों को पहले प्रायोरिटी के साथ पास कराया जाता है। दफ्तर जाने वाले हों या फिर प्रोफेशनल या फिर बिजनेसमैन या फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले पेरेंट्स, सब साइकिलों की सवारी पूरी शान से करते हैं।
शहर में कई स्टार्टअप लाइफस्टाइल की नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने साइकिल फ्रेंडली सड़कें, आधुनिक स्काई स्लोप बनाकर लोगों के लिए साइकिलों से आवाजाही को और आसान बना दिया है। कनाडा का शहर वैंकूवर, न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड, साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन समेत और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पेट्रोल डीजल के बिना भी गाड़ियां भगाने की तैयारी है। आपको जानकर आश्चर्य हो कि मैक्सिको, जो खुद पेट्रोलियम उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता है, वो भी पेट्रोल डीजल कारों से मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। साल 2019 से ही यहाँ डीजल गाड़ियों को कम करने की योजना शुरू हुई थी। इसके अलावा ईंधन में सल्फर की मात्रा घटाकर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी कदम उठाए गए। यहाँ ज्यादा आबादी, ट्रैफिक जैम, प्रदूषण से मुक्ति के लिए प्रदूषण फैलाने वाले कारों को 2025 तक बैन करने का लक्ष्य इस शहर ने रखा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब सारी दुनिया प्रदूषण से बचने के लिए कोई ना कोई टारगेट रखे हुए है, तो भारत इसमें कहाँ है? भारत ग्रीन एनर्जी वाले वाहन इस्तेमाल शुरू करने के लिए क्या कर रहा है? जवाब सुनिए रोहित से। सूरज, भारत ने भी इस नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए 2030 तक नए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री रोकने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तेजी से देश में इलेक्ट्रिक कारों और हाइड्रोजन कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। न केवल कंपनियों की बड़ी तैयारी है, बल्कि सरकारें भी दफ्तरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ाकर इस काम में तेजी लाने की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा देश के तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप ट्रेन, मोनोरेल जैसी नई ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की शुरुआत की तैयारी भी जारी ही है, जिससे लोगों को पेट्रोल डीजल मुक्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सके। हालांकि भारत के लिए पेट्रोल डीजल मुक्त वाहनों का सपना अभी के लिए दूर की कौड़ी है। भारत में अभी कुल कार बाजार में सिर्फ 1% इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी है, लेकिन साल 2025 तक इसमें 15% यानी 475 अरब रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि इस सपने को पूरा करने के रास्ते में अच्छी सड़कें, बिजली की ज्यादा खपत और चार्जिंग स्टेशन, दूर दराज के इलाकों में भी चार्जिंग सुविधाएं जैसी जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य शर्तें होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों की भारी कीमतें भी पेट्रोल डीजल मुक्त देश के रास्ते में बाधा बनेगी, जिनसे पार पाने की चुनौती न केवल भारत बल्कि दुनिया के बाकी शहरों के सामने भी होगी। तो बस आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com, वरना व्हाट्सएप कर लीजिए, नंबर लिखिए 9953332303। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेगी। सूरज कुमार के साथ आप बने हुए थे। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।